माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी बूम में। आज हम लोग मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को देखेंगे। मेन कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं, जो भी हमारे पास उपलब्ध हो है ना कंप्यूटर, उसके मेन मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले देख लीजिए, जो मेन कंपोनेंट्स बाकी सारे तो हैं ही, लेकिन इसमें सबसे जो मेन कंपोनेंट होता है वह यह होता है। ये क्या है? इसी को बोलते हैं मदरबोर्ड। ये हमारा मेन सर्किट बोर्ड होता है और इसे कंप्यूटर का मुख्य पटल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, कभी भी अगर ऑप्शन में आ जाए फादर बोर्ड मदर बोर्ड, तो मदर बोर्ड को टिक करिएगा। ठीक है, माँ को ज्यादा वैल्यू दीजिएगा यहाँ पे, और मदर बोर्ड आपका सही होगा। मेन जो मुख्य पटल जो कंप्यूटर का होगा ना, वो मदर बोर्ड होगा। कभी भी आप लोग जैसे लैपटॉप अगर सर्विसिंग करवाने जाते होंगे, सर्विस करवाने, उसका खराब हो जाता होगा, या फिर आपका जो पीसी जो बड़ा सा जो डब्बा वाला होता होगा, उसको सर्विस करवाना, तो उसमें एक मेन सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है, मेन सर्किट यही होता है, यही मदरबोर्ड होता है। इसी में सारे जो चीज हैं, सीपीयू, रोम, रैम, ये सारे चीज होते हैं ना, वो मेटल से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पतला पतला जो मेटल जो होता है, वो उससे एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अंदर में कभी अगर देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। तो मेन जो मुख्य जो पटल होता है वो मदरबोर्ड होता है। ठीक है, इसी में जो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये जो रोम रोम इसी में स्थायी होता है। कोई भी कंपनी जो बना रही है लैपटॉप कंप्यूटर जो हमारी बना रही है, तो मान लीजिए लेनोवो डेल है, तो वो क्या करेगी कि रोम जो होता है ना, रोम चिप, तो इसी के अंदर वो प्रोग्राम डाल देगी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो भी चीज है, इसके अंदर सारा एप्लीकेशन सब चीज वगैरह मेन चीज इसमें डाल देगी, प्रोग्राम को इसमें डालकर, और यहाँ पर फिक्स कर देगी। क्योंकि रोम जो होता है वो अस्थायी होता है, रीड ओनली मेमोरी। यह अस्थायी होता है, परमानेंट होता है। यह जो होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, और इसको प्राइमरी मेमोरी भी इसको बोलते हैं। और इसी पर बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये रोम चिप पर ही ऊपर में यहाँ पर लगा दिया जाता है। इसका मेन जो स्लॉट होता है वह फिक्स होता है, तो ये रोम चिप यहाँ पर लगा दिया जाता है। देखिए, एक बार क्या हुआ कि एक वाइफ थी, वो हस्बैंड को फोन करती है कि जानू देखो ना, विंडोज नहीं खुल रहा है। तो हस्बैंड बोलता है कि थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल लो। तो वाइफ बोलती है कि उससे खुल जाएगा। तो हस्बैंड बोलता है कि एक बार ट्राई तो कर लो। तो फिर उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट के बाद फिर से हस्बैंड फोन करता है जानने के लिए कि मतलब खुला कि नहीं खुला विंडो। तो उसके बाद हस्बैंड फोन करता है 5-10 मिनट के बाद कि अरे क्या हुआ, विंडोज खुल गया? तो वाइफ बोलती है कि अरे यार, ये तो लैपटॉप खुल ही नहीं रहा है। तो हस्बैंड बोलता है कि अरे यार, एकदम बोका ही हो एकदम तुम, मतलब कौन सा विंडो था, बताना तो चाहिए था ना। तो वाइफ बोलती है विंडोज 7, अब बताइए। तो इस प्रकार से ये जो विंडोज है, पूरा जो विंडोज सिस्टम है, उसको खोलने के लिए ये जो रोम चिप है ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, पूरा इसको करता है। उसके बाद यहाँ पर रैम जो चिप होता है वो अस्थायी होता है। ठीक है, वोलेटाइल होता है। जैसे मान लीजिए रोम चिप जो स्टार्टिंग में जो विंडोज खुला, तो ये तो अस्थायी है। तो ये अगर मान लीजिए यहाँ से जो ये क्या करेगा कि ये इसको डेटा दे देगा रैम चिप को, अस्थायी को, कि भाई तुम अपना प्रोसेसिंग सारा चीज करो। ठीक है, तो रैम यहाँ पर ये स्लॉट जो होता है ना, यहाँ पर इसका स्लॉट जो है तो यहाँ पर लगा दिया गया, और अलग अलग ये स्लॉट, ये अलग अलग बटे भी होते हैं, इसको एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं। मान लीजिए ये 4 GB रैम यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे फिक्स कर दिए, तो ये अस्थायी है, यह वोलेटाइल मेमोरी होता है। हालांकि ये प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है, लेकिन ये वोलेटाइल मेमोरी होता है। तो यहाँ पर लगा दिए। यहाँ पर हम लोग चाहेंगे कि एक्सपेंशन स्लॉट यहाँ पर 4 GB का है, तो 4 GB से यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाकर यहाँ पर 4 GB और फिक्स कर दिए। तो ऐसे कई सारे एक्सपेंशन स्लॉट भी यहाँ पर बने होते हैं। कभी अगर अंदर मदरबोर्ड को आप लोग देखिएगा अच्छे से, तो इसको एक्सपेंशन स्लॉट यहाँ पर बोल देंगे, अंदर होते हैं। ये भी पार्ट्स होते हैं मदरबोर्ड, और ये कंप्यूटर के ये पार्ट्स ही होते हैं। उसके बाद ये हो गया रैम, और यहाँ पर ये हो गया यूएसबी पोर्ट, जो बाहर से हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर में कुछ भी डालते हैं ना, ये मोबाइल से कनेक्ट करके, और वो तो ये जिस पोर्ट में डालते हैं उस पोर्ट को बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हार्ड डिस्क को देख लेते हैं। यहाँ पर हार्ड डिस्क ये भी होता है। इसमें समझिए कि बहुत ज्यादा डेटा स्टोर इसमें कर सकते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव में इसमें। और इसको जिस एक चीज होता है, खाका होता है, वहां पर जो ये फिक्स किया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं विंचेस्टर डिस्क। ठीक है, वहां पर इसको फिक्स कर दिया जाता है हार्ड डिस्क को, और ये काफी ज्यादा डेटा को स्टोर करता है। वैसे ही जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है ना, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, तो इसकी स्टोरेज क्षमता काफी लो होती है, काफी कम स्टोर, मतलब 1 MB 2 MB ऐसे। अब इसका यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन समझने के लिए अभी हम लोग समझ, पहले यूज किया जाता था। तो ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है, इसकी स्टोरेज क्षमता काफी ज्यादा कम होती है। अब इसके जगह पर क्या हुआ कि अब डीवीडी आने लगा, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सारा स्टोरेज इसको हम लोग यूज करने लगे हैं। तो इसलिए ये अब बिल्कुल खत्म हो गया है, इसको यूज नहीं कर सकते हैं। डीवीडी है, डिजिटल वीडियो डिस्क, तो ये क्या होता है, पहले एक सीडी आता था, सीडी के बाद डीवीडी आया। सीडी जो होता था ना,
तो सीडी को हम लोग डीवीडी में चला सकते हैं, लेकिन डीवीडी का जो कैसेट होगा ना उसको हम लोग सीडी में नहीं चला सकते हैं, ये ऐसा होता है। ठीक है, तो अब तो खैर पेन ड्राइव आ गया, गले में लेके लटका के कंठी माला के जैसा घूमते रहिए बहुत सारा। तो ये सारा ये जो है ये सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में ये आता है, अलग से हम लोग इसको स्टोरेज में लेते हैं। हार्ड डिस्क हो गया, रोम हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट। यहाँ पर टाइमर होता है, कभी भी आप लोग कंप्यूटर खोलेंगे तो एक देखेंगे कि टाइमर, चाहे आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया हो, फिर से खोलिएगा उसमें टाइमर बताएगा, जो आपका करंट टाइमिंग हो रहा होगा इतना बज के इतना मिनट, तो आपका बताएगा। कैसे बताते रहता है, क्योंकि ये अंदर बैटरी से फिक्स होता है। ठीक है, और टाइमर ये चलता हुआ रहता है, हमेशा चलते रहेगा, चाहे आपका कंप्यूटर ऑफ हो ऑन हो, से कुछ मतलब नहीं है। अंदर ये बैटरी से अपना लगा हुआ होता है, उसके थ्रू ये अपना लेता है करंट, और ये चलता रहता है टाइमिंग, हमेशा टाइमिंग चलता रहेगा, चाहे आपका ऑन हो ऑफ हो। इसीलिए सही सही टाइमिंग बताता रहता है जब भी आप कंप्यूटर ऑन करिएगा। ये कंप्यूटर कैबिनेट क्या होता है, ऊपर से कभी भी सीपीयू को देखिएगा ना, तो सीपीयू का ऊपर वाला जो प्लास्टिक वाला जो पोर्शन होता है ना, बना होता है, ऊपर प्लास्टिक धातु का जो बना होता है, तो उसमें उसी को बोलते हैं कंप्यूटर कैबिनेट। उसी के अंदर ये मदरबोर्ड अंदर से जाके हम लोग ऐसे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये चीज देखिए, तो ऊपर वाला कंप्यूटर कैबिनेट हो गया, ये हो गया। उसके बाद हो गया यहाँ पर वीडियो डिस्प्ले कार्ड। वीडियो डिस्प्ले कार्ड क्या हो गया, मॉनिटर जो होता है उस पर हम लोग देखते हैं, कुछ वीडियो देखेंगे, कुछ हम लोग फोटोज वगैरह देखेंगे, जो ग्राफिक्स वगैरह होता है, या फिर हम लोग कीबोर्ड से जो टाइप करते हैं वो जो दिखता है, तो ये वीडियो डिस्प्ले कार्ड ही लगा होता है, इसी के कारण हम लोग वहां पे सारा चीज ये सारा देख पाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो डिस्प्ले कार्ड ये भी एक पार्ट है। और ये हो गया ये सारा, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा विस्तार में आगे पढ़ेंगे, जब प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस ये सारा पढ़ेंगे ना, तो इसको पूरा हम लोग पढ़ेंगे। बस ये बेसिक थोड़ा सा चीज हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे मॉनिटर हो गया, तो आजकल मॉनिटर एलसीडी मॉनिटर आने लगा है, एलईडी मॉनिटर आने लगा है। एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। ये आप लोग याद रखिएगा, ये सारे जो एब्रिविएशंस हैं, ठीक है, ये सारे पूछ सकता है। ठीक है, वैसे ही BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वैसे ही कंपोनेंट्स हैं। ये हमारे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया, स्कैनर हो गया। हालांकि ये सब मतलब जैसे अब स्कैनर है, वो उतना पर्सनल कंप्यूटर का उतना ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ इसका उपयोग तो हो रहा है ना आजकल। आजकल इसके बिना समझिए कि कंप्यूटर का कुछ मतलब, जैसे कंप्यूटर ठीक है, लेकिन अब स्कैनर होगा तो कुछ भी स्कैन कर देंगे। स्कैनर तो आजकल हर चीज ऑनलाइन हो रहा है ना, इसीलिए अब स्कैनर का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए हम लोग पर्सनल कंप्यूटर में ये सब भी पढ़ लेते हैं। वैसे ही यूपीएस हो गया, अगर मान लीजिए अचानक से आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, उसको मतलब अचानक से बंद नहीं होने देने के लिए यूपीएस लगा होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, अचानक से चाहे बंद ना हो तो एक बैटरी टाइप का लगा दिया जाएगा नीचे यूपीएस। अब आप घर में अपना इन्वर्टर लगवा लीजिए, पूरा उसको दे दीजिए कंप्यूटर से उसका, तो आपका बंद ही नहीं होगा। तो यूपीएस ये लगा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज ये समझे, छोटा छोटा जो चीज है, मोटा मोटा चीज जो है, वो पर्सनल कंप्यूटर जो मेन जो कंपोनेंट्स होता है पर्सनल कंप्यूटर का, ये समझे। तो इसके बाद हम लोग डिटेल्स में देखेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस और प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, उसमें हम लोग पूरा इसको समझ लेंगे, तो पूरा समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं ये जो छोटा सा वीडियो है आपको बिल्कुल इसमें पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। कुछ भी अगर इसमें डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।